एक बार विंटर सिंघाड़े की सब्ज़ी इस तरह से बना लिए तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बाकी सब्जियां इसके आगे लगेंगी फीकी। तो चलिए देख लेते हैं इस सब्ज़ी को मैंने कैसे बनाया है। नमस्ते दोस्तों, सिंघाड़ा सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो सिंघाड़ा ले लिया है, जिसको पानी में डाल करके हमने वॉश कर लिया है। इसको उबालने के लिए एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और प्रेशर कुकर में सारे सिंघाड़े को डाल देंगे और इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 कप डाल देंगे, इतने में उबल जाएगा। 1 सीटी लाने तक हम इसको उबाल लेंगे। 1 सीटी लगे हैं इनको उबलने में, बहुत अच्छे से उबल गया है सिंघाड़ा। तो इसको हम छील लेंगे। ये बहुत ईजिली छिल जाता है। अधिकांश लोग की दिक्कत होती है कि कैसे सिंघाड़ा छीलें, लेकिन ये इतनी दिक्कत नहीं करता है। चक्कू से थोड़ा सा चीरा लगाएंगे और ये आराम से निकल आता है। इसी तरह से बाकी सिंघाड़े भी छील लेंगे। सारे सिंघाड़े छील लिए हैं और चलिए अब ग्रेवी के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल देंगे। ये थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो मैं 3 ही ले रही हूँ। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, कटे हुए 1 छोटा प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च। इनमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इनका। इस सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो प्रेशर कुकर गैस पे रख दिया था, गर्म हो गया है। तो इसमें सरसों का तेल डाल देंगे हम। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़े से हम गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें कि 1 छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सब कुछ है, लौंग, और 2 सूखी मिर्च भी डाल देंगे। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट हम लोग भून लेंगे। भूनने के बाद 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज टमाटर भूनने के बाद जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे, इनको भी डाल देंगे और इनको भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। इसके बाद कुछ पिसे हुए मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर हमने लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सभी मसालों को डाल करके हमको कम से कम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इनको भूनना है। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, ताकि जो प्याज टमाटर है अच्छे से गल जाए। कटी हुई हरी मिर्च भी 3-4 डाल देंगे और जार को थोड़ा सा खंगाल करके पानी डाल देंगे, क्योंकि उसमें मसाले लगे हुए थे। तो इसको डाल देंगे और इसको फिर से चलाते हुए भून लेंगे। 5 से 6 मिनट होने के बाद मसाले अच्छे से भून गए हैं, ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो अब जो सिंघाड़े मैंने छील के रखे हुए थे, इनको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से इनको चला करके 1 से 2 मिनट इनको ढक्कन लगा करके हम भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से सिंघाड़े में कोट हो जाए। इस सब्ज़ी में थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा कर देना चाहिए, तब इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्जियां बहुत अच्छे से भुन गई हैं और इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहती है, ये लटपटी सब्ज़ी हम बनाएंगे। और इसको हम चला लेंगे और ढक्कन लगा करके अच्छे 1 से 2 विसल इसको लाने देंगे। इतने में ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक जाएगी। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगाया हुआ है और सब्ज़ी देख के आ रहे होंगे कितना अच्छे से ये बन गई है। इसके ऊपर अब धनिया के पत्ते डाल देंगे। वीडियो पसंद आने के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सब्ज़ी को मैंने मेथी के पराठे के साथ परोसा है। और देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये सब्ज़ी गल गई है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सब्ज़ी कैसे बनी हुई है।
साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनको अब एक सर्विंग बाउल में डाल देते हैं।